केंद्र विद्यालय नंबर 1 प्रतापनगर उदयपुर. And this is our second class of the trigonometry. In previous class we have studied about the trigonometric ratios like sine, cos, tan and their reciprocals like cosec, sec and cot. Okay, and with that हमने exercise 8.1 भी अपनी complete कर ली थी. Now for today's topic we have trigonometric ratios at some specific angles. कुछ particular angles पर हम इन trigonometric ratios की value find out करेंगे. कौन कौन से एंगल लेंगे हम? Like 0 degree, 30 degree, 45 degrees, 60 degree and 90 degree. इन particular first quadrant की जो values होंगी आपके एंगल की, उसके ऊपर हम trigonometric ratios की value find out करेंगे. Like sin 30 degree की value क्या होगी, cos 60 degree की value क्या है, what is the value of tan 45 degree. इस तरह की values हमें याद रखनी होगी और इसी के ऊपर आपकी बेस होगी एक्सरसाइज 8.2. ओके, फॉर दिस वैल्यूज आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल भी दे रखी है जहां पर इनकी सबकी वैल्यूज आपको प्रॉपर्ली मेंशन करी हुई है. तो सबसे फर्स्ट हम पहले उस टेबल को बनाना सीखेंगे ताकि हम इजीली लर्न कर सके कि इन पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी. ओके, सो लेट्स चेक हाउ टू मेक दिस टेबल. फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फर्स्ट we have taken this sine, cos, tan, cosec, sec and cot. These are the trigonometric ratios and इस particular values पर हम निकालेंगे 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Okay? अब इससे एक particular process है बनाने का. कैसे करना है ध्यान से सुनो. First you have to write 0, 1, 2, 3 and 4 for the sine. First step, write 0, 1, 2, 3, 4. Then divide each of these by 4. So सबको divide by 4 कर लो. Then make it in simplest form. Lowest form इसको change करो. देखो 0/4 is 0. 1/4 में कुछ नहीं करना आपको. This will get cancelled as 1/2. 3/4 as it is है आपके पास. This is equals to 1. Now take square root of each of these values. सारी जो वैल्यूज आई है उसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या होगा. स्क्वायर रूट 0 इज 0. दैट मींस sin 0 डिग्री इज 0. सेम ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 दैट इज 1/2. दैट मींस sin 30 डिग्री इज 1/2. सिमिलरली फॉर sin 45 टेक द रूट ऑफ दिस 1/2 का स्क्वायर रूट दैट इज रूट 1 इज 1 एंड रूट 2 इज here. So sin 45 is 1/2 and similarly root 3/4 that is equals to root 3/2 and root 1 is equals to 1. तो देखो यहाँ पर हमारे पास सारी साइन की वैल्यूज आ गई. साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज हाफ, साइन 45 डिग्री इज 1/2, साइन 60 इज root 3/2 and साइन 90 इज 1. नाउ फॉर cos इन्हीं वैल्यूज को जो हमारे पास अभी साइन की वैल्यूज आई है उसी को हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में लिख दें दैट मींस की 1, 2, 3/2, 1/2, 1/2 एंड 0 है ना. इस फॉर्म में लिखेंगे. दैट मींस क्या कह रहे हैं कि cos 0 डिग्री के लिए हम यहां से स्टार्ट करें. सो दिस इज 1, देन root 3/2, देन 1/2, देन 1/2 एंड दिस इज 0. ठीक है, तो जो साइन की वैल्यूज आई है उसी को ही हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया. तो cos की वैल्यूज आ गई. सो cos 0 डिग्री इज 1, cos 30 degree is root 3/2, cos 45 degree is 1/2 and cos 60 is 1/2 and cos 90 is 0. Okay. Now for the tan. अब देखो tan क्या है. हमारे पास था sin की वैल्यू थी sin A is perpendicular upon hypotenuse and cos A जो था हमारे पास that is base upon hypotenuse. तो इससे आप एक रिलेशनशिप निकाल सकते हो कि अगर हम sin और cos दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा. दिस हाइपोटेनस गेट कैंसल्ड एंड दिस विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि हमारे पास tan A ही होता है. दैट मींस आपको ये भी ध्यान रखना है कि tan A इज इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A. दैट मींस द डिवीजन ऑफ sin A एंड cos A. sin A अपॉन cos A इज tan A. दिस इज sin A अपॉन cos A. दैट मींस सिंपली हमारे पास यहाँ पर साइन और कॉस की जो वैल्यू आई है उसे अगर हम डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट दिस वैल्यू ऑफ tan. तो देखो हमारे पास साइन की वैल्यू 0/1, 0/1 इज 0, सो tan 0 इज
0. Similarly, tan 30 के लिए sin की वैल्यू 1/2 and divide by √3/2, you will get 1/√3 and sin 45 is 1/√2, cos 45 is 1/√2. दोनों को डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यूज है तो डिवाइड होके आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. So tan 45 डिग्री is 1 and similarly tan 60 के लिए अगर हम देखें तो √3/2 upon 1/2 that is √3 and for tan 90 this is 1 upon 0. 1 upon 0 is not 0, this is infinite or you can say not defined. क्या लिखना है हमें, not defined. क्लियर? तो सिंपली tan के लिए हमें क्या करना है, sin upon cos. दैट मींस जो sin की वैल्यूज है और उसके करस्पॉन्डिंग cos की वैल्यू है उन्हें डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी. नाउ देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, cosec. सो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था कि sin एंड cosec बोथ आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो हमारे पास जब sin की वैल्यू आ गई है तो हमारे पास cosec की भी वैल्यू आ जाएगी. कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल कर दो इन sin वैल्यूज का. तो 0 है तो 1 upon 0 हो जाएगा. तो जैसा अभी हमने यहाँ देखा कि 1 upon 0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट डिफाइंड. ओके, देन फॉर cosec 30 तो cos sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2 upon 1, दैट इज cosec 30 डिग्री इज 2. सेम ऐसे ही 45 के लिए 1/√2 है तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, √2. दिस इज √3/2 सो दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 1 सो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, 1 आ जाएगा. नाउ अगर जैसे sin से हमने cos की वैल्यू लिखी थी वैसे ही हम cosec से sec की वैल्यू लिख सकते हैं. कैसे लिखी थी sin से cos की वैल्यू, अपोजिट डायरेक्शन में. सेम ऐसे अगर हम cosec की जो वैल्यूज है वो अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, sec की वैल्यू आ जाएगी. दैट मींस कि अगर हम यहां से लिखना स्टार्ट करें, दिस इज 1 सो राइट इट हियर 1, दिस इज 2/√3, then this is √2, then this is 2 and then this is not defined. क्लियर? तो sec की भी वैल्यूज आ गई हमारे पास. नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ cot, अब देखो tan and cot both are the reciprocals of each other. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि sin cosec का रेसिप्रोकल है, cos sec का रेसिप्रोकल है और tan and cot are reciprocals of each other. तो जो tan की वैल्यूज है उसको भी अगर हम रेसिप्रोकल करके लिख दें तो आपके पास cot की वैल्यूज आ जाएंगी. या फिर एक काम और भी किया जा सकता है कि जो tan की वैल्यूज हमारे पास आई है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे तो भी cot की वैल्यूज आ जाएंगी. क्लियर? क्या बोल रही मैं कि जो tan की वैल्यूज है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखो, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ cot. सो हियर इट इज नॉट डिफाइंड, सो cot 0 इज नॉट डिफाइंड. Then it is √3, so write it here √3. Then it is 1, then it is 1/√3 and then it is 0. Okay, so देखो आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है ना, और इसे इजीली इसी के अकॉर्डिंग लर्न भी किया जा सकता है. मैं फिर से बताती हूँ कि कैसे हमने इस पूरी टेबल को कंप्लीट किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू राइट 0 1 2 3 4. देन सेकंड स्टेप डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म विद द 4. Make it in lowest form, then make square root of each of them. तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 0, half, 1/2, √3/2 और 1 आ जाएगी for the sin. Then for the value of cos you have to write in opposite direction the values of sin. तो हमने यहाँ से लिखा this is 1, √3/2, 1/2, 1/2 and 0. For tan we have used this sin upon cos. Tan is sin upon cos है तो दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करोगे, you will get the value of tan. And for cosec, cosec is reciprocal of sin. So हमने sin a की जो वैल्यूज थी उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो cosec आ गया हमारे पास. एंड sec की वैल्यू फिर हमने वापस कैसे लिखी, अपोजिट डायरेक्शन में लिख दी cosec की वैल्यूज को. हाँ, और cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो हम इसके रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं या फिर जो tan की वैल्यूज है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ cot. ओके, सो ये पूरी टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 8.2 एक्सरसाइज वो आप इजीली कर पाओगे. ओके, सो आई एम टेकिंग दिस एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट. दिस 2 tan square 45 प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री. तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आपको एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिए हैं उनकी वैल्यूज अभी जैसे हमने सीखी
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है और पूरा इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, लेट्स चेक। नाउ हियर इट इज 2 10 स्क्वायर 45 है ना। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 10 स्क्वायर 45 मींस कि 10 45 की जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर का आपको स्क्वायर करना है। ओके, सो अगर हम यहां देखें तो 10 45 डिग्रीज वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। 10 45 इज 1, सो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, दैट मींस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2 and its square, then minus sin square 60 है ना, sin square 60 डिग्री, दैट मींस कि sin 60 डिग्री का स्क्वायर, तो sin 60 डिग्री इज अगेन √3/2 और इसका स्क्वायर। ओके, सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2 plus 3/4 minus 3/4, this get cancelled and the final value is 2. बहुत ही easily इसका आंसर आ गया। Okay, now for the third part, because इसका third part जो है here it is cos 45, so cos 45 की वैल्यू 1/√2। now for sec 30, अब देखो sec 30 डिग्री याद नहीं रहता है नॉर्मली, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपको जो टेबल में वैल्यूज है साइन कॉस और tan उनकी वैल्यूज याद रखो और जो इसके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू रेसिप्रोकल करके ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली यहां पर भी ऐसे ही देखें कि sec 30, तो sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, सो cos 30 इज √3/2, तो sin sec 30 क्या हो जाएगा हमारे पास 2/√3, देन प्लस इज देयर, देन cosec 30, cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ sin, so sin 30 is 1/√2, तो cosec 30 क्या हो गया आपके पास 2। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करने में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। कैसे करना है, फर्स्ट आई एम टेकिंग द एलसीएम इन द डिनोमिनेटर, यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं, दिस इज 1/√2, हियर इट इज 2 plus 2√3/√3। ओके, देन अगर यहां पर भी हम इसमें 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 plus √3/√3। देन अब देखो ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है और डिवाइड लगा हुआ है दोनों फ्रैक्शन में, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, सो दिस इज √3 एंड दिस इज 1 plus √3। ओके, अब वैसे सिंप्लीफाई करने के लिए अब जैसे हमने लास्ट ईयर रैशनलाइज करना सीखा था, वही रैशनलाइजेशन से हम यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे कि √2 भी इरैशनल टर्म है और यहाँ पर 1 plus √3 भी इरैशनल है, तो दोनों को हम साथ में अगर रैशनलाइज करें तो देखो क्या आएगा, ये 2 एज इट इज रखा, दिस √2 एंड दिस इज 1 plus √3। कैसे रैशनलाइज करेंगे, √2 के लिए हम सिंपली √2/√2 कर सकते हैं। ओके, तो क्या बच गया हमारे पास, दिस इज √6 and in the denominator √2 is 2 into 2 is 4 and this is 1 plus √3। now again this 1 plus √3 is again an irrational number, so वापस से हमें इसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो इसे कैसे रैशनलाइज करेंगे हम, here it is √6/4 1 plus √3, तो इसका 1 minus √3 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, इनटू डिवाइड करते हैं। नाउ ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, सो √6 एंड हियर इट इज √3 into √6 is √18 and 4 a plus b, a minus b is a square minus b square, so this is √6। now √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 is 9 into 2, so this is 3√2, 9 आपका रूट से बाहर आ जाएगा और 2 आपका एज इट इज, देन दिस इज 4 1 minus, so you will get √6 minus 3√2 and this is 4 into -2। okay, so 6 √6 minus √3√2 minus 8। अब नेगेटिव साइन में हम डिनोमिनेटर में नहीं शो करते हैं, तो इस नेगेटिव को अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में ट्रांसफर करें तो हो जाएगा आपके पास, so this is the final answer। okay, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है, थोड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाता है। okay, now
कॉन्सेप्ट में दे रखा है, उसे भी आप सॉल्व करो। क्या देखो थर्ड क्वेश्चन में, हियर इट इज 10a plus b is root 3 and 10a minus b is 1 by root 3 and some conditions are given for a and b and you have to find a and b। क्या है 10a plus b की वैल्यू आपको गिवन है, that is root 3 and similarly 10a minus b की भी वैल्यू दी है 1 by root, और यहां पर लिखा है कि दिस a plus b is between 0 and 90 डिग्री and a is greater than b। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमने अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, जिनकी वैल्यूज पढ़ी है, वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ी है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो a plus b आपका एंगल बनेगा वो 0 और 90 के बीच का ही कोई टर्म होगा, नंबर होगा, एंड a minus b यहाँ पर देखो a minus b दैट मींस a must be greater than b, क्योंकि हमने जो वैल्यूज पढ़ी है वो नेगेटिव एंगल्स पर नहीं पढ़ी, पॉजिटिव एंगल पर पढ़ी, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। जस्ट आपके पास क्या है 10a plus b equals to root 3 and 10a minus b equals to 1 by root 3 and you have to find a and b। So here 10a plus b is root 3, that means कि हमें यहाँ क्या चेक करना है कि 10 है यहाँ पर, that means कि 10 के अकॉर्डिंग हमारे पास किस एंगल पर root 3 आता है। So 10 60 degrees root 3, okay? So यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे कि this is 10a plus b equals to root 3 कब आ रहा है 10 60 डिग्री पर। दैट मींस अगर हम एंगल कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि दिस a plus b is equals to 60 degrees and this is the first equation। in the same way अब हम 10a minus b के अकॉर्डिंग भी करें कि 10a minus b is 1 by root 3, तो 10 के अकॉर्डिंग 1 by root 3 किस एंगल पर आता है 30 डिग्री पर। so this is equals to 10 30 degrees, that means on comparing this angle we have a minus b equals to 30 degrees and this is our second equation। now अब देखो यहाँ से बहुत ही सिंपल है, हमारे पास a plus b equals to 60 डिग्री आ गया, a minus b equal to 30 डिग्री आ गया। अब जैसे हमने थर्ड चैप्टर में किया था एलिमिनेशन मेथड, उससे आप यहाँ पर a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, here we have a plus b equals to 60 degree and a minus b equals to 30 degree, तो this get cancelled, opposite side में है and a plus a is 2a and here it is 90 degree, है ना? we are adding both these equations, so a equals to 90 upon 2 that is 45 degrees। now put this value of a in first equation, तो from first equation हमारे पास क्या था a plus b equals to 60 डिग्री, तो 45 अगर हम इसमें पुटअप करें then you will get b equals to 60 minus 45 that is 15 degrees, okay? तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 and b is 15 degrees। so with that आज की हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपने आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को लर्न करने के लिए, और 8.2 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है अब आप खुद कर सकते हो, दैट आर वेरी इजी, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सिंप्लीफाई इट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सम मोर कांसेप्ट्स ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री एंड वी विल डू एक्सरसाइज 8.4, क्योंकि 8.3 एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो गई है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से डिलीट कर दिया गया है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, thank you for watching, till then bye।